नमस्ते भाइयों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे। और अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का जाने थे कि रेशियो क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। रेशियो निकालना जाने थे कि दो संख्या दे देगा या दो समान दे देगा तो उनके बीच का रेशियो कैसे निकालेंगे। और हम लोगों ने क्या जाना था कि एक संख्या दे देगा, उसको दो रेशियो में बांटना हो गया, तीन रेशियो में बांटना होगा, तो कैसे बांटेंगे उस संख्या को। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहले रेशियो का थोड़ा बहुत कुछ गुण बचा हुआ था वो पहले देख लेते हैं। रेशियो गुण मतलब रेशियो कितने तरह का होता है। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही आसान है। जैसे रेशियो में पूछेगा मिश्रित अनुपात, कंपाउंडेड रेशियो, दो गो रेशियो तीन गो रेशियो दे देगा, बोलेगा इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा। या फिर वर्गानुपात जिसको डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, कोई रेशियो दे देगा एक A/B और बोलेगा इसका वर्गानुपात क्या होगा। वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो, घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनमूलानुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, या व्युत्क्रमानुपात इनवर्स रेशियो, ये पूछेगा। तो पहले ये हल्का हल्का चीजें देख लेते हैं इसको। जैसे मिश्रित अनुपात कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, तो जैसे अगर P अनुपात P और Q के अनुपात में कोई राशि है और अगला एक राशि X और Y के रूप में, तो पूछेगा इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे, अनुपात का इस अनुपात के पहले पद को इस अनुपात के पहले पद में गुना करेंगे, इस अनुपात के दूसरे पद को इस अनुपात के दूसरे पद में गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका Px अनुपात Qy, Px अनुपात Qy, मतलब इस पहला पद को गुना करते जाएंगे। ऐसे साथ में अगर एक और रहता A अनुपात B, तो Px A हो जाता, Qy B हो जाता, मतलब पहला पद को गुना करते जाएंगे और इस अनुपात में दूसरा पद को गुना करते जाएंगे। इसको साफ करते हैं अभी और अच्छे से लिखते हैं। तो अगर पूछता कि P और P अनुपात Q एवं एंड X अनुपात Y का कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा। कंपाउंडेड रेशियो तो क्या होगा Px अनुपात Qy, मतलब इसका पहला पद और इसका पहला पद का गुना कर देंगे, इसका पहला दूसरा पद और इसका दूसरा पद का गुना कर देंगे। इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2/3, 4/5 और 6/7 का मिश्रित अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो क्या जाना है, जो भी अनुपात रहे उसको गुना कर दीजिए। इसका पहला पद मतलब ऊपर वाला, सबका ऊपर वाला को गुना कर दीजिए। 2 × 4 × 6/3 × 5 × 7, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2/3 × 4/5 × 6/7। सबको आपस में, सब रेशियो को आपस में गुना कर दीजिए। यही गुना करके जो आएगा वही मिश्रित अनुपात हो जाएगा। जो कटेगा उसको काट दीजिए, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिए। 3 से कट जाएगा, 2 मरतबे ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16/7/35, क्या आ गया 16:35। यही इसका मिश्रित अनुपात हो गया। ठीक, तो अगर मिश्रित अनुपात पूछेगा, कंपाउंड रेशियो बोलेगा तो सबको गुना कर देंगे। जो भी रेशियो जाएगा इसको गुना करेंगे इसमें, फिर गुना करेंगे इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिश्रित अनुपात देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। मान लीजिए कोई रेशियो दे दिया A और B, A अनुपात B, पूछेगा इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया। इसका डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात क्या होगा। तो बस इसका वर्ग कर देना, दोनों को वर्ग कर देना, यही इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। बहुत ही आसान लग रहा होगा। इसका वर्गानुपात पता चल गया। अब पूछेगा वर्गमूलानुपात, क्या पूछेगा वर्गमूला। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पहला का एग्जांपल देख लीजिए, बोलेगा 3:4 में कोई संख्या, इसका वर्गानुपात क्या होगा। वर्गानुपात क्या कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका वर्गानुपात ये हो जाएगा। वैसे ही वर्गमूलानुपात पूछेगा कि A और B के अनुपात में कोई रेशियो है, तो इसको वर्गमूलानुपात निकालेंगे तो कैसे होगा, तो √A अनुपात √B, इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, √A अनुपात √B। वर्गमूल था तो वर्गमूल कर दिए, यहाँ वर्ग था तो वर्ग कर दिए, जो कहेगा वो कर देंगे, वही निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यही रहता 9:16 का वर्गमूलानुपात, तो क्या हो जाता √9 अनुपात √16, तो 9 का 3 निकल जाता और 16 का 4 निकल जाता। ठीक,
अब देखते हैं घनानुपात। सब हल्का हल्का चीज़ है, क्वेश्चन अगर आता है तो आप बना लीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा। अगर एक देखिए अगर आप कहीं पढ़े हुए तो ये सब आसान लग रहा होगा बहुत कि सब क्या आप बता रहा है, ठीक। लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे, जैसे 10th के बाद अगर साइंस वगैरह नहीं लिए होंगे तो आप भूल गए होंगे तो उसी बहाने हम रिवाइज कर देना। हमारा वीडियो हर उस पर्सन के लिए है जो जिसका मैथ से नाता नहीं था लेकिन वो आगे तैयारी करना चाहता है, ताकि उसका बेस बन जाए। जब बेस बन जाएगा, आपका आधार सही रहेगा, जड़ मजबूत रहेगा, तो आपका तना मजबूत होगा। तना मजबूत रहेगा तो आपका ब्रांच भी, हर ब्रांच मजबूत हो जाएगा, हर शाखा मजबूत हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जिनका साइंस से बैकग्राउंड है उनका रिवीजन हो रहा है, उसके बाद आज अच्छा क्वेश्चन भी आने वाला है। आज ढंग का क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा, आप लगाइएगा और उसको हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। हाँ, हम कैसे लगाते हैं और आप कैसे लगाते हैं, ठीक। तो वर्गमूलानुपात तक हो गया, तो इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम लोग घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो। घनानुपात क्या होता है? जैसे वर्गानुपात होता था एक बी का वर्गानुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वैसे ही घनानुपात ए क्यू अनुपात बी क्यू हो जाएगा। घनानुपात बता रहे हैं अभी, ठीक। घनानुपात क्या हो जाएगा? ए और बी रेशियो देगा, इसका पूछेगा घनानुपात क्या होगा, तो क्यू कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यू कर देंगे। जैसे बोल देता 7:5 के अनुपात में कोई राशि है, बोलेगा इसका घनानुपात क्या होगा, घनानुपात क्या होगा, तो बस 7 का क्यू कर देंगे, अनुपात 5 का क्यू कर देंगे, जो आ जाएगा क्यू करके वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है अगला घनमूलानुपात। घनमूलानुपात जैसे वर्गमूलानुपात में क्या करते थे, अंडर रूट कर रहे थे, ए अनुपात बी है, इसका बोलेगा घनमूलानुपात। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट पूछेगा, घनमूलानुपात। तो क्या करना है, क्यू कर देना है अंडर रूट में, रूट तो नहीं, क्यू कर देना है, क्यू नहीं, क्या बोलते हैं उसको, घनमूल कर देना है, घनमूल में कर देना है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप लोग जो बोलना है बोल लीजिएगा, ऐसे कर देना है, ए अनुपात बी, घनमूल निकाल देना इसका, ठीक। घनमूल जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, रहता 64 अनुपात 125 का घनमूलानुपात, घनमूलानुपात क्या होगा, घनमूलानुपात। तो हम क्या करते हैं, क्यू अंडर रूट में क्यू कर देते हैं, अंडर रूट 125, तो 64 का क्या निकलता है, 4 और 25, 125 का 5, देखिए 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, तो इसका घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, 4:5। तो हम लोग घनमूलानुपात तक देख लिए। अब आता है एक इन्वर्स रेशियो आता है, उल्टा। इन्वर्स उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल पूछेगा ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, पात क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम उल्टा, जैसे ए का हो जाएगा 1/a, अनुपात बी का हो जाएगा 1/b, 1/b हो जाएगा। तो संख्या रहता है अगर 2:3 का व्युत्क्रम, तो हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3। अब ये फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन से पूर्णांक में लाने के लिए तो हम बताए ही हैं, फ्रैक्शन से पूर्णांक में लाने के लिए अनुपात क्या करते हैं, नीचे वाला के एलसीएम से गुना कर देते हैं। नीचे वाला का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 से इसमें गुना कर देंगे, 6 से इसमें गुना कर देंगे, 3:2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। ये फ्रैक्शन से पूर्णांक में लाने के लिए है। और इसका व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/2 अनुपात 1/3 हो जाएगा, बस। चलिए, ये तो कितना तरह का अनुपात होता है वो हम लोग देख लिए। अब अनुपात देख लिए हम लोग। अब आता है, जानते हैं क्या पूछेगा, अनुपात को कंबाइन करने के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। अनुपात को कंबाइन करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, जैसे कि समझिएगा, देखिए एक राशि है ए अनुपात बी में, कोई संख्या है ए अनुपात बी, दूसरा है बी अनुपात सी, दूसरा है बी अनुपात सी।
पूछेगा तीनों को एक ही अनुपात में करना, तीनों को एक ही अनुपात में करना, तो क्या हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। ठीक, अब देखिए इसका मतलब हो गया जब ये B है तो ये A है, और जब ये B है तो ये C है। जब एक ही चीज से दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, एक ही चीज से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक, तो अगला में भी वही चीज से कंपेयर होना चाहिए। जो हम मिला के कंपाउंड करके रेशियो लिखेंगे, कंबाइन करके रेशियो लिखेंगे, तो इसमें भी इसी से कंपेयर हो रहा है, इसी से। जैसे जब ये B था तो ये C था, और जब ये B था तो ये A था। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2:3 था एक कोई चीज, और कोई अलग चीज है 3:4 में। A अनुपात B यहाँ 2:3 में है, और B अनुपात C यहाँ 3:4 में है। ठीक, तो बोलता A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। तो हम देख रहे हैं क्या, B यहाँ कितना है, दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन देख रहे हैं कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो B है जो दोनों में कॉमन है, B है जो आपका दोनों में कॉमन है। B यहाँ कितना है, यहाँ 3 है, और B यहाँ कितना, यहाँ भी 3 है। अब जब ये 3 था तो A कितना था, 2। जब B 3 था तो A 2 था, और यहाँ जब B 3 था तो C कितना था, 4। तो A B C बोला तो B कितना था, दोनों जगह 3। अगर कॉमन है दोनों जगह 3 लिख लेते हैं। जब B 2 3 था तो A कितना 2, और B 3 था तो C कितना 4। जब हम कंपैरिजन करेंगे रेशियो में, तो कोई एक जो कॉमन चीज रहेगा दोनों अनुपात में, हम उसी से कंपेयर करेंगे दोनों का। अब ये तो हो गया, ये तो छोटा दिया था तो हम पता कर लेते। ठीक, यही रहता A अनुपात B, रहता 2:3, चलिए, और रहता B अनुपात C, B अनुपात C रहता 6,7। ओके, अब देख रहे हैं हमको पूछता A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C पूछता। अब हम क्या देख रहे हैं कि B यहाँ कितना है, 3, तब A कितना है, 2, लेकिन B यहाँ कितना है, 6 है, 3 नहीं है यहाँ। अब B 6 है तो A कितना है, 7। तो जब B यहाँ 6 पर निकाल रहे हैं तो B हमको यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। अब B को 6 करेंगे तो इसका 2 गुना किए तो ये भी 4 हो जाएगा। तो अब A B C कितना हो जाएगा, B 6 है तो C का वैल्यू कितना है, 7। जब B 6 है तो A का वैल्यू कितना है, 4। तो A B C का अनुपात कितना आ जाएगा, 4। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A B का वैल्यू रख देते हैं कितना, A अनुपात B अनुपात C निकालना। A B का अनुपात दिया तो 2 3, B C का दिया तो 6 7 नीचे लिख देंगे, B और B के सामने 6, C के सामने 7, बीच में थोड़ा सा गैप डालेंगे। अब क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो देखेंगे 6 आता है। ठीक, तो पहला वाला देख रहे हैं 3 है, इसको 6 करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे। B का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे, जब तीनों का अनुपात निकालेंगे B का वैल्यू मिल गया। ठीक, 6। अब देख रहे हैं 6 था तो ये 6 ही है, तो 1 से गुना तो ये भी कितना रह जाएगा, 7 ही रह जाएगा, ये भी 1 से गुना हो जाएगा। तो अनुपात क्या है, 4:6:7 आ जाएगा। चलिए, ये तो 3 था तो हम लोग आसानी से निकाल लिए, 4 भी रहता तो आसानी से निकाल लेते, लेकिन 5 दे दे, 6 दे दे, तब क्या करना है। जब 5 को दे देगा, 6 को दे देगा, तो पहले अभी 1 2 को और देखते हैं छोटा छोटा, पहले 1 2 छोटा छोटा और देखते हैं। पहले ये सीख जाइए, फिर 3 4 5 का भी सीखेंगे आराम से। हम देते हैं, आप बनाइए, फिर हम बताते हैं। जैसे A अनुपात B है 2:5, ठीक, B अनुपात C है 15:7, ठीक। तो पूछा है A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। आसानी से बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा, A B C, 3 को पूछा, तीनों का लिख दिए। A का पहला कितना है, 2, तो B कितना है, 5, B कितना है, 15, तो C कितना है, 7, तीनों का कर दिए। अब देख रहे हैं B यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, लेकिन B तो कोई एक ही वैल्यू रहेगा, एक ही चीज का वैल्यू एक अनुपात में समान रहता है। तो B का वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ 15, तो हमको एक ही वैल्यू करना पड़ेगा, क्या ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 15। अब देख रहे हैं 5 को 15 करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, 6। 15 को 15 ही किए, 1 से गुना किए, तो ये भी 1 से गुना कर देंगे, तो 7। तो हमारा अनुपात क्या निकल जाएगा, ABC, हमारा यही ABC का अनुपात आ गया, 6:15:7। ठीक, 6:15:7। अब अगर साथ में एक और D भी दे देता, चलिए आगे लेते हैं, पहले ये इसको हटा लेते हैं। बस देखिए 3 को आराम से ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, मान लीजिए अब एक बड़ा वाला लेते हैं, समझिएगा। A अनुपात B दिया हुआ, B अनुपात C दिया हुआ, C अनुपात D दिया हुआ, D अनुपात E दिया हुआ, ये दिया रहेगा इसका अनुपात। पूछेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, पांचों का आपस में अनुपात पूछेगा, तब कैसे निकालेंगे।
तब हम लोग कैसे निकालेंगे देखिएगा। ये तो लंबा है, ऐसे एक एक करके निकालेंगे, ये बी है तो सी है, ऐसे एक करके निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। हमको एक ही बार में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे ए अनुपात बी है पहले, ठीक, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी है, डी अनुपात ई है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो सबका अनुपात जो ए बी बी सी सी डी डी दिया हुआ, अब इसके सामने क्या लिखेंगे देखिए, ध्यान से सीखिएगा। ए बी, बी आ गया, उसके बाद बी बी बी, कितना बार के को रेशियो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ओके। इसके बाद आ गया बी सी, तो बी, फिर बी आगे तक बढ़ जाएगा, कहां तक, जहां तक बी ना मिल जाए, जहां तक बी मिल गया उसके तक रुक जाएगा, अब सी 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 चल जाएगा, सी सी सी। वैसे ही अगला सी है तो सी सी कहां तक, सी तक, फिर क्या हो जाएगा डी डी, जहां तक मिल जाएगा सेम क्वांटिटी मिल जाएगा, सेम नंबर मिल जाएगा हमको, वहां तक ले जाएंगे, उसके बाद फिर अगला वाला रेशियो लिख देंगे। अब डी है तो डी जहां मिलेगा डी तक, देखिए डी यहां मिल रहा था, यहां तक लिखेंगे, उसके बाद ई। अब क्या करेंगे, सामने सामने सबको गुना कर देंगे, तो अनुपात क्या मिल जाएगा हमको, ए बी सी डी, यहां पर से ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये पहला, ठीक है, अनुपात बी 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 इंटू सी इंटू डी, दूसरा अनुपात मिल गया, तीसरा बी इंटू, बार बार अनुपात, बी इंटू सी इंटू डी, अनुपात चौथा डी इंटू डी, पांचवा डी, सॉरी बी है ना, यहां में बी था, डी कर दी, ये बी था, बी इंटू डी इंटू ई, बी सी डी ई, यही हमारा ए बी सी डी ई का अनुपात आ गया। यही हमारा क्या आ गया, ए बी सी डी ई, जो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ए बी सी डी ई का अनुपात क्या है, इसका वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, ना कि ए बी सी डी रख देंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं अभी, तो ये समझ लीजिएगा, पहले एक बार और समझा देते हैं इसको, अच्छा है। कोई वैल्यू दिया है, ए और बी किसी अनुपात में दिया रहेगा, बी सी किसी और अनुपात में दिया रहेगा, सी डी किसी और अनुपात में रहेगा, सी डी और डी ई, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा, डी ई किसी और अनुपात में दिया रहेगा, ठीक है। पूछेगा सबका अनुपात आपस में कितना होगा, ए बी सी डी ई का अनुपात आपस में कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी बी सी डी डी ऐसे लिख लेंगे इधर साइड में। अब देख रहे हैं ए बी का अनुपात क्या था, ए बी का अनुपात जो दिया रहेगा वो लिखेंगे पहले ए और बी, ए बी लिखने के बाद बाकी जो 3 बचेगा, जैसे टोटल कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 1 2 3 4 5 ही तक लिखना, तो ए बी तो पहले लिख लेंगे, उसके बाद बार बार लास्ट वाला बी 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 बी, ठीक। उसके बाद अगला आएंगे तो बी सी का अनुपात है, तो जहां तक हम बी लिखेंगे पहले, जहां से शुरू हुआ बी, फिर बी कहां तक, जब तक बी ना मिल जाए, जब तक बी ना मिल जाए वहां तक बी, उसके बाद सी सी सी, उसके बाद सी सी सी, फिर सी डी है तो सी 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 जहां तक सी ना मिल जाए, ठीक, उसके बाद डी डी, फिर डी ई है तो डी 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 जहां तक डी ना मिल जाए, उसके बाद ई। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक गुना कर देंगे, ए बी सी डी, पहला अनुपात ए का, बी का अनुपात हो जाएगा बी बी सी डी, तीसरा बी सी सी डी, चौथा बी सी डी डी, पांचवा बी सी डी ई, ठीक, यही हमारा अनुपात आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा वो। तो इस पे क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन बना के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ए बी अनुपात 1:2, ए बी है 1:2, बी सी है 2:3, और है सी डी 5 6 और 7 8, 5:6 और ये डी 7:8, यही दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है क्वेश्चन फॉर्म में लिख दें क्या, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 2:3, ठीक है, कॉमा डी सी अनुपात डी बराबर 5:6, कॉमा डी अनुपात ई हो गया ना, सी डी अनुपात ई बराबर 7:8। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर क्या होगा, यही पूछा है। तो पहले खुद से लगाइए, अब ये इसको मिटा देते हैं, हम इसी को लेकर चलेंगे ताकि हमको बनाने के लिए जगह मिल जाए थोड़ा सा। चलिए हम क्या करेंगे, क्या लिख लेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ई। ए बी का कितना अनुपात है, ए बी का 1 और 2, 1
और 2, बाकी कितना 2 2 2 लिख देंगे। टोटल 5 गो था, एक ABCD 5 गो है ना, पूछा क्या A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, क्या हुआ 1 2 3 4 5, 5 तक लिख लेंगे। पहले अनुपात A और B का था 1 अनुपात 2, उसके बाद 2 2 2, जो लास्ट वाला रहेगा बाकी का जो बच जाएगा उसको 2 2 2। फिर BC लेंगे, B कितना है 2, फिर B इसके सामने 2, फिर B कितना है 2। कब तक? जब तक B वाला चीज हमको मिल ना जाए। यहाँ A B C D E कर लीजिएगा नामांकन, ताकि आसान हो। B वाला हमको यहाँ पे मिल गया, B से B, उसके बाद कितना है C 3 है तो 3 3 3 कर देंगे, ठीक। उसके बाद CD, C कितना है यहाँ पे 5 है तो 5, ठीक 5। C कहाँ पे आया है यहाँ पे तो 5, फिर ये कितना हो जाएगा 6 6 D, फिर अब D है तो यहाँ D कितना है 7 7 7 7, ये 8 हो जाएगा, ठीक। यही वैल्यू हम अब ऊपर से नीचे तक गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 7 70, अनुपात 2 दूनी 4 5 20 7 140, अनुपात द्वितीय 6 5 30 7 210, द्वितीय 6 6 को 36 36 7 7 6 को 42, 2 हाथ में 4 और 7 1 4 25 252, ठीक। और 3 दूनी 6 6 को 36 और 8 36 और 8 8 6 48 का हाथ में 4 8 3 24 4 28 288। यही आपका अनुपात आ गया, यही आपका अनुपात आ गया। क्या किए तो पहले AB BC CD और DE लिख लिए। A B C D 5 गो था तो पहले A और B का अनुपात कितना 1 अनुपात 2, तो 1 अनुपात 2 लिख लिए। उसके बाद जो बचा उसमें 2 2 2 जो लास्ट टर्म था वही भर दिए, ठीक। B अनुपात C करिए तो B अनुपात C कितना दिया था 2 और 3, तो 2 और 2 भर दिए कहाँ तक, जब तक B ना मिल जाए। उसके बाद 3 3 3 भर दिए, ठीक। उसके बाद C अनुपात D, C अनुपात D देख रहे हैं 5 अनुपात 6 है तो 5 5 5 कहाँ तक C तक, उसके बाद 6 6, ठीक। उसके बाद D अनुपात E, D अनुपात E कहाँ है 7 अनुपात 8 है तो 7 7 7 7 कहाँ तक, जब तक D ना मिल जाए, D से शुरू हुआ तो D ना मिल जाए, उसके बाद एगो बचा तो 8, और ऊपर से नीचे तक लेकर गुना कर देंगे, वही हमारा अनुपात आ जाएगा। वही हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो 1 2 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा, कोई भुलाने वाला चीज़ नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ओके, अब देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दे ही देते हैं, आप लोग बना के कमेंट में इसको कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन सीखें कौन नहीं सीखें, पता चल जाएगा। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि वीडियो मतलब उतना क्वालिटी का नहीं है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, उस क्वालिटी का अभी बना भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी हमको बेसिक सिखाना है। अब बेसिक जब तक हम छोटे लड़कों को टारगेट कर रहे हैं, जिनको मैथ से नाता नहीं है, मैथ से डर वगैरह लगता है, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। तो जिनका सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपकी इच्छा है तो देखिए, नहीं इच्छा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यूट्यूब पे हज़ारों चैनल हैं, जिन जहाँ देखना है आपको देख सकते हैं, ठीक। तो हम पहले तो बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन बताएंगे, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बताएंगे, ताकि सब बनाएं, सब बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। ये नहीं कि ऊपर ऊपर पार कर दें, किसी को पता भी ना चले, ठीक। एक क्वेश्चन लीजिए, AB अनुपात, AB बराबर दिया है कुछ, BC बराबर दिया है, CD बराबर दिया है। AB बराबर है आपका 1 3 2 5 2 3, 1 3 2 5 2 3। पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। तो ये इसको निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होता है। आज बने रहिए, आज क्वेश्चन भी आएगा, आज इनाम वाला भी क्वेश्चन आएगा, तो आज बने रहिए। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाते हैं, कौन सीख रहे हैं सही मायने में, कौन नहीं सीख रहे हैं। चलिए तो ये मिटा देते हैं, ये बिना इनाम वाला क्वेश्चन था। ये बिना इनाम वाला क्वेश्चन है। चलिए अब एक चीज और देखते हैं, दिया रहेगा A अनुपात B 1 अनुपात 2, B अनुपात C 2 अनुपात 3, C अनुपात D कर दीजिए 6 अनुपात 7 और D अनुपात E कर लीजिए 14 अनुपात 15। पूछेगा A बट्टा E, पूछेगा A बट्टा E मतलब A अनुपात E का वैल्यू क्या होगा, A अनुपात E का वैल्यू क्या होगा। तो देखेंगे, इसको कुछ नहीं करना, अनुपात नहीं निकालने बैठ जाना कि A से A B C D E तक अनुपात निकाल दे और उसके बाद A और E का वैल्यू, उतना नहीं करना। देखिए तो A अनुपात E, A अनुपात B मतलब A बटा B, ठीक। B अनुपात C मतलब B बटा C, C अनुपात D मतलब C बटा D
डी अनुपात ई बराबर मतलब डी बटा ई, अगर सबको आपस में गुना करते हैं, देखिएगा ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी गुने इसको गुना कर देंगे बी अनुपात सी से बी बटा सी गुने सी बटा डी गुने डी बटा ई। तो देखिए तो इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, बच क्या जाएगा ए अनुपात ई। ए अनुपात ई यही पूछ रहा था, ए अनुपात ई। तो क्या करना है, जब दिया रहेगा सबका अनुपात दिया रहेगा और पहला और लास्ट वाला का अनुपात पूछेगा तो सबको गुना कर दीजिएगा। मतलब पहला है 1/2 गुना 2/3 गुना 6/7 गुना 14/15, सबको गुना करिएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 2 ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, बच क्या गया 2 दूनी 4/15। यही आ गया ए अनुपात ई का वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से करना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, पूछता भी हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब लेवल, इसको लेवल 1 भी नाम नहीं दे सकते हैं, इसको लेवल 1 भी, सब क्वेश्चन को अभी जितना भी करवा रहे हैं सब बेसिक है। अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ रुख करते हैं। रेशियो का जो भी प्रॉपर्टी था वो जान गए, एक दो प्रॉपर्टी और है, जैसे कि कोई अलग अलग रेशियो ए बट्टा बी कॉमा है बी ए बटा कॉमा सी बटा डी ई बटा एफ, ये सब अलग अलग कोई रेशियो है, कोई अलग अलग रेशियो है, पूछेगा सबको अगर जोड़ते हैं ए बटा बी नहीं ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ए प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ, सबको ऊपर अंश वाला के अंश के साथ जोड़ेंगे, हर वाला को हर के साथ जोड़ेंगे, तो जो संख्या हमको मिलेगा, जो अनुपात मिलेगा, वो इसमें से जो पहले का अनुपात था इसके सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच लाई करेगा। तो वो सब देखेंगे आगे आएगा, ठीक है, अभी बताएंगे तो थोड़ा बाउंस कर जाएगा। चलिए अब पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तब ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा अब असली क्वेश्चन शुरू होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं तब उसको बनाते हैं, तब ज़्यादा मजा आएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, प्रॉब्लम कुछ करते हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम से बढ़ेंगे, आज लेवल का भी प्रॉब्लम आएगा, अच्छा प्रॉब्लम आएगा। ठीक, पहले देखते हैं, बोला ए बी ए अनुपात बी बी अनुपात सी सी अनुपात डी डी अनुपात ई के वेतन का अनुपात क्रम से 1:2 3:4 5:6 और 7:8 है, तो ए और ई का अनुपात क्या होगा, ए और ई के वेतन का अनुपात क्या होगा, यही पूछा है। तो हमको क्या दिया था, देखिए ए अनुपात बी दे दिया है कितना 1:2, बी अनुपात सी कितना दे दिया है 3:4, सी अनुपात डी कितना दे दिया 5:6, डी अनुपात ई कितना दे दिया है 7:8। पूछा ए का और ई का, बाकी हमको चाहिए नहीं, बाकी हमको चाहिए नहीं, तो हम अब सबका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई नहीं निकालने बैठ जाएंगे उतना लंबा से, वो कब निकालेंगे जब सबका बोलेगा तब निकालेंगे सबका। वो अभी हमको ए और ई का बोला है, ए और ई कैसे आएगा, देखिए तो ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी, अगर इसमें इससे बी बटा सी, इसमें सी बटा डी और डी बटा ई से गुना कर देंगे तो देखिए तो बी से बी, सी से सी, डी से डी कट जाएगा, बचेगा ए ई। अच्छा ए अनुपात बी था कितना 1/2 गुने 3/4 गुने 5/6 गुने 7/8, यही आ जाएगा। तो जो कटता है उसको काट दीजिए, 3 से 2 मरतबा ही कट जाएगा, अब तो नहीं कटेगा, 7×5 = 35 अनुपात 2 4 दूनी 8 ही 8 64 और दूनी 128, तो यही हो जाएगा ए अनुपात ई, ए बटा ई या ए अनुपात ई का वैल्यू 35:28 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आसान लगा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए बोला यदि ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3:4 हो तो 7a माइनस 4b अनुपात 3a प्लस b, इतना का बोला। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है ए बटा बी का अनुपात दे दिया हो, पूछेगा 7a माइनस 4b अनुपात 3a प्लस b या कुछ भी पूछेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4 रख देंगे। ए का वैल्यू ए के सामने कौन है 3 है, बी का वैल्यू क्या है 4 है, तो ए का वैल्यू 3 रख देंगे, 7 गुने 3 माइनस 4 गुने 4 अनुपात 3 गुने ए का वैल्यू कितना 3 प्लस बी का वैल्यू कितना 4, तो 7 21 माइनस 4 से 16 अनुपात कितना 3 3 9 प्लस 4, 21 में से 16 जाएगा तो 16 5 21, ठीक, और 9 4 13, 5:13 ये आ जाएगा, 5:13 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है कि अनुपात में कुछ दे दे और उसी का वैल्यू रख के
उसी का जैसे ए अनुपात बी दिया था, ए और बी का पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू रख देंगे। अगला आते हैं दो प्रकृत संख्याओं का योग। दो प्रकृत संख्या हमको पता नहीं है, दो प्रकृत संख्या, ठीक, दोनों का योग, ये पहला प्रकृत संख्या है, दूसरा प्रकृत संख्या, दोनों का योग कितना, 64, ठीक। तो पूछ रहा निम्न में से कौन इन दो संख्याओं का अनुपात नहीं हो सकता है। जब 64 आ रहा है, पूछा निम्न में से कौन इन दो संख्याओं का अनुपात नहीं हो सकता है। जब दोनों प्रकृत संख्या मतलब पूर्ण संख्या रहेगी, मतलब पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक का योग आ रहा है कितना, 64 आ रहा है दोनों का, तो जाहिर सी बात है पूर्णांक है तो दोनों से कटना हो, दोनों के योग से कटा होगा, दोनों के योग 64 है ना। तो मान लीजिए किसी भी अनुपात में रहे संख्या, x अनुपात y में रहता, ठीक है, x अनुपात y में आ रहा है कितना सम, 64। तो हम वैल्यू यहां से रख कर देखेंगे कि x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं, y का 5 रखते हैं, 3 अनुपात 5, ठीक, तो अनुपात में कुछ कटा होगा। अनुपात 5 3 दोनों का जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8, देख रहे हैं 8 से 64 कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, तो ये हो सकता है, 3 और 5 के अनुपात में संख्या हो सकता है। 1 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4, देख रहे हैं 4 से 64 कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, तो ये भी हो सकता है। 9 और 7 कितना हो रहा है, 16, 9 7 16, देख रहे हैं 16 से ये कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। 4 3 7, 7 से ये नहीं कट रहा है, तो यही हमारा वैसी संख्या है। जो दो संख्या रहेगी प्रकृत संख्या, अगर 3 और 4 के अनुपात में लेंगे कोई भी संख्या, तो उसका योग 64 कभी नहीं आएगा। दो प्रकृत संख्या 3 और 4 के योग अनुपात में 64 नहीं आएगा। देखिए 3 और 5 के योग में आ रहा था, 5 3 8, 8 मतलब कट रहा था ना, तो 8 3 24 और 8 5 40, देखिए 24 और 40 जोड़ते तो 64। वैसे ही 3 और 1 4, 4 से कितना मरतबे कर रहा है, 16 मरतबे, तो 16 एकम 16 और 16 3 48, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना 64, और ये दोनों 1 और 3 के अनुपात में है। वैसे 7 9 16, 16 चौको 64, मतलब 4 के 7 चौको 28 और 9 चौको 36, देखिए ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, और 7 और 9 के अनुपात में है भी। लेकिन ये 4 3 7, 7 से 64 कट ही नहीं रहा है, जब कटेगा नहीं तो इसको भी पूर्णांक नहीं देगा, इसको भी पूर्णांक नहीं देगा, प्रकृत संख्या तो नहीं कटेगा। तो यही एक वही अनुपात है जी, निम्न कौन संख्याओं का अनुपात नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये 4 नंबर। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। चलिए आज क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा बचत 3:2 के अनुपात में है। यदि दोनों 600 रुपये खर्च करते हैं, दोनों 600 मतलब ए भी 600 और बी भी 600 खर्च करता है, तो दो मासिक आय का अनुपात क्या होगा, मासिक आय का अनुपात क्या होगा। पहले हम बताते हैं बेसिक से कैसे हम लोग बनाते थे, अंदर 10th में थे, जब 10th के अंदर थे तो हम लोग कैसे बनाते थे। ए और बी का दिया है कितना का अनुपात, ए अनुपात बी दे दिया है 4:3, 4:3। तो हम लोग क्या करते हैं 4x और 3x मान लेते थे कि अनुपात में एक शामिल है, ऐसे करते थे। फिर क्या करते, जब इतना कमाता है ये क्या था आय का, इतना कमाता है, खर्चा कितना करता है 600, तो 4x में से 600 घटा देते थे, बट्टा 3x में से फिर 600 घटा देते थे, दोनों 600 से घटाया, तब इसका अनुपात बचता था कितना 3 और 2, यही दिया, उसका बचत 3:2 में। अब तिरछा गुना कर देते थे तो आ जाता 8x माइनस 1200 बराबर 9x माइनस 1800, यही आता था। तो x वाला टर्म एक साथ और बिना x वाला टर्म एक साथ, तो 18 में से 12 जाएगा 600 बराबर क्या आ जाएगा, 9x में से x जाएगा तो x वाला आ गया क्या 600। तो यही x का वैल्यू यहाँ रख देते तो आ जाता था 600 रख देते, 6 को 2400 और ये आ जाता 1800, यही 2400 1800 मार के आ जाते हैं आंसर। ठीक है, ऐसे ये तो बेसिक से बनाते थे हम लोग। चलिए जिनको बेसिक जानना था वो बेसिक भी बता दिए। अब देखिए अब कैसे बनाना, हम लोग को क्या एग्जाम में क्या है, टाइम बचाना। एग्जाम में क्या करना है, टाइम बचाना। टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ हम लोग ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते के साथ ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन में आय का अनुपात क्या है 4:3 पूछा था, आय क्या होगा, तो आय जो होगा वो भी 4:3 में होगा। देखेंगे 4:3 में है, नहीं, ये 3:4 में, 600 से 3 मरतबे, 4 मरतबे 6, 3:4 में, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा 4:3 में है, ये 4:3 में देख रहे हैं कि 8 दूनी 16, 8 3 24, 3:2 में, तो ये भी नहीं होगा। ये देख रहे हैं 4:3 में, 4 चौको 16, 4 3 12, ये 4:3 में है, और ये भी 6 चौको 24 और 6 ये भी 4:3 में। हमारा ऑप्शन 2 आ गया। ऑप्शन क्या आ गया, 2 आ गया।
लेकिन अब क्या करना है, अब दोनों में से एक ऑप्शन तो हटाना है। अब देखिए क्या बोल रहा था, ए और बी का अनुपात है 4:3, ए और बी का अनुपात है 4:3। इसमें से 600 प्रत्येक में से खर्चा किया तो बचा कितना, 3:2। 600 खर्चा किया तो क्या बचा, 3:2। दोनों में से क्या क्या 600 हो गया। यहाँ कितना घटा है, देखिए एक घटा है, यहाँ भी एक घटा है, ठीक। और दोनों जगह समान घट रहा है, दोनों जगह समान घट रहा है। एक का वैल्यू दे दिया 600, यही जो समान घटता है ना उसी का वैल्यू 600। एक का वैल्यू 600 हो गया है तो 4 का वैल्यू कितना, 2400। 3 का वैल्यू कितना, 1800। यहाँ से भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्या किया हम लोगों ने क्या किया, तो पहले देखिएगा, अगर समान अंक घटता है उसके बाद रेशियो भी समान, जैसे ए अनुपात बी था 4:3, 4:3 था। ए अनुपात बी क्या था, 4:3। लेकिन खर्चा क्या कितना किया, 600 खर्च किया। खर्च कितना किया, 600, दोनों 600 खर्च किया। तब अनुपात कितना आ गया, 3:2। देखिए तो 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। और ये 3 से कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब यहाँ खर्चा कितना, 1 का, यहाँ भी खर्चा 1 का। देख रहे हैं दोनों का खर्चा बराबर आ रहा है यहाँ, और दोनों बराबर खर्चा भी किया था। दोनों 600 खर्चा भी किया था और यहाँ भी खर्चा बराबर आ रहा है। ये कमा रहा था, ये बचत था, तो क्या होता है, खर्च क्या होता है, चाहे तो बचत यही ना, कमाई मतलब आमदनी, आय में से खर्च जो करेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर जो करेगा वही सेविंग आएगा। सेविंग बचत, आय में से जो खर्च करेगा, ठीक। तो देखिए इतना आय था, इतना बचत था, खर्चा 1 का, तो 1 का खर्चा, यहाँ भी 1 का खर्चा। और खर्चा ओरिजिनल में कितना कर रहा था, 600, तो वही 1 का वैल्यू दे दिया कितना, 600। जब 1 का वैल्यू 600 दे दिया, 1 का वैल्यू 600 दे दिया, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400। 3 का वैल्यू कितना, 1 का 6, तो 6 1800, 600 है, ठीक। तो हमारा कितना आ गया, आय 2400 और 1800 आय निकल के आ गया। तो हम लोग को उतना नहीं अब x मान के अनुपात में x माने, अब हम लोग कंपैरिजन करना है। यहीं बैठे बैठे आराम से देख लेंगे। अच्छा देख रहे हैं 4 से 3 हो गया, अभी 3 से 2 हो गया, दोनों में 1 घट गया। 1 का वैल्यू कितना दे दिया, 600। तो 1 का वैल्यू 600, तो 4 का वैल्यू 2400, 3 का वैल्यू 1800। आय का अनुपात पूछा था ना, आय का अनुपात, तो आय का अनुपात इसी में गुना कर देंगे, ठीक। लेकिन वही अगर पूछ देता, वही 600, दोनों का खर्च अलग रहा था, जैसे यहां से यहां घटा 1 आया, यहां से यहां घटाने पे 1 नहीं आता, कुछ और आता, तो फिर हमको निकालना पड़ता, या फिर ऑप्शन से चल लेते, ओके। अब देखिए, अब ऑप्शन से पकड़ने का और क्या तरीका था, देखिए बताते हैं, ध्यान रखिए। ये तो ऐसे बना लिए रिलेट करके। चलिए, हमको ये दोनों ऑप्शन छट गया था ना, बचा था ये दोनों ऑप्शन। खर्च कर दीजिए 600, हम यहीं पे खर्च कर देते हैं। 2400 में से 600 खर्च करने से 1800 बचेगा, 1800 में से 600 खर्च करने तो 1200 बचेगा, ठीक। इसमें से 600 खर्च करने 1000 बचेगा, इसमें से 600 खर्च करने 600 बचेगा। अब खर्च करने के बाद बचत कितना आ गया अनुपात में, 3:2 में। तो हमारा ये बचते ना, 600 खर्च करें तो बचते ना आ गया, ठीक। बचत देखिए 3:2 में आया, 6 × 18, 6 × 12, 3:2 में आ गया। ये 3:2 में आया है नहीं, ये 3:2 में नहीं आ गया, ये 5:2 में, सॉरी 5:3 में आ गया, ये 5:3 में आ गया। तो हमारा बचत कितना का अनुपात में है, 3:2। क्या किए, जैसे दोनों ऑप्शन 2400 था, एक तीसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन 1800 था, ये दोनों पहले ही छट गया क्योंकि 4:3 में नहीं है, 4:3 में नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या था, 1600 और 1200। चलिए, हमको ई ए का था, ई बी का था, ई ए का, ई बी का, ये तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। 600 खर्च कर रहा, 600 खर्च कर रहा, 600 खर्च कर रहा, इसमें से हर कोई 600 खर्च कर रहा, ठीक। 600 खर्च करेगा, कितना बचेगा इसका, 1800। इसका कितना बचेगा, 1200। इसमें से 600 खर्च करेगा तो 1000, इसमें से 600 खर्च करेगा तो 600। खर्च के बाद जैसे ये खर्च कर लिया, ये आय था, ये खर्च था, तो ये बचत, ठीक। बचत का अनुपात क्या, 3:2, 3:2 में आ रहा है, देख रहे हैं, हाँ 6 से 3 मरतबे, 6 से 2 मरतबे, ये आ गया। ये 3:2 में आ रहा है, देख रहे हैं, नहीं आ रहा है, कितना से कटेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये 2 से 3 मरतबे और 2 से 5 मरतबे, 5:3 में आया, 5:3 में आया, तो ये नहीं होगा, वो कौन जाएगा, सी। तो ऑप्शन से भी हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इतना तो दिखाने के लिए बता रहे हैं, हम वैसे ही घटा लेते, यहीं पर घटा लेते। अच्छा, 24 में से 6 घटाएंगे 18, 18 में से 6 घटाएंगे 12, 3:2 में आ गया, आंसर मार के चलाएंगे।
देखिए सारा एस्पेक्ट क्लियर करना पड़ेगा हमको, अभी बेसिक सबको सिखाना है ना, तो सारा एस्पेक्ट क्लियर करेंगे तभी तो जब एग्जाम में आएगा तो आप चारों तरफ से सोच लीजिएगा, चतुर्मुखी बहुमुखी कह सकते हैं उसको, ठीक। तो सारा एस्पेक्ट हम क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन में आता है, बोला ए बी सी के पास क्रमशः 40 एक्स और 22 गेंदे हैं। ए बी सी 40 एक्स और 22, ठीक। ए बी सी के पास इतना गेंदा, एक्स वाई का नहीं पता है वैल्यू। अब क्या बोला है, उसके यदि बी 20 गेंदे ए को दे देता, बी है जो 20 गेंदे ए को दे देता, इसमें से 20 माइनस हो जाएगा, इसमें 20 प्लस हो जाएगा ना, ये अपना 20 निकाल के इसको दे दिया, ठीक, ट्रांसफर कर दिया। तो उसके पास सी से आधे गेंद बच जाते हैं। सी के पास कितना है 22, सी के आधा मतलब इतना गेंदा बच जाता है, x माइनस 20। इसके पास अब x माइनस 20 है ना, जो ये जो है x माइनस 20 अब बचा है, जो सी का आधा, सी का वैल्यू कितना है 22/2, अब इसका आधा है। अब क्या बोला है आगे, यदि उन लोगों के पास कुल 60 गेंदे और होते हैं, अगर तीनों के पास अभी गेंद कितना 40 प्लस x प्लस 22, यही तीनों के पास गेंदे मिला के तीनों का जोड़, अगर बोल रहा है कुल 7 गेंदा कुल अधिक होता है, टोटल 60 गेंदा अधिक होता है तीनों के पास मिला के, तो उनके पास औसतन 100 गेंदे हो। औसत कितना, तीनों का जोड़ बटा 3, तीनों आदमी है ना, तो औसतन 100। औसत अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो औसत होता है जितना भी संख्या दिया जाता है उसका योग बटा नंबर ऑफ, हिंदी में बोले प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ कितना लोग था 3, तो 3 से भाग दें, तीनों का गेंदों का जोड़ इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 40 और ये 100 और ये 300 इधर चल जाता, तो 100 प्लस x प्लस 22 बराबर कितना हो जाता 300। यहाँ से x प्लस 22 बराबर कितना हो जाता 200। x प्लस 22 बराबर 200, यहाँ से भी x y का रिलेशन मिल जाता हमको, x y का रिलेशन यहाँ से भी मिल जाता ना, तो x y का रिलेशन यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया, x और y का वैल्यू मिल सकता है आपको। यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से इसको ऊपर ही सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा y बराबर 2x माइनस 40, 2x माइनस 40, इसी y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 2x माइनस 40 बराबर 200, तो 3x बराबर आ जाएगा 40 उधर जाएगा 240, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80, x बराबर 80 आ गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, अब 80 यहाँ रख देंगे, 80 में से 20 घटेगा 60 और 2 उधर जाएगा गुना हो जाएगा 120, 60 और 140, तो 80 यहाँ रख देंगे, 80 बाई x का वैल्यू 80 रख देंगे, तो y यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो x और y का वैल्यू मिल गया, पूछा का x अनुपात y, तो 80 अनुपात 120, तो आ जाएगा कितना 4 अनुपात 2 अनुपात 3, 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, 2 अनुपात 3। x और y का पूछा ना, गलती नहीं निकाल दिए। x का कितना आ गया 80, y का आ गया कितना 120, तो आ रहा है हमारा 2 अनुपात 3 और दे रहा है 3 अनुपात 2। ऐसे कैसे, अच्छा 2 अनुपात 3 ही तो है ये, 2 अनुपात 3, ठीक। 4 और 6 है मतलब कि 2 अनुपात 3 है। आई होप समझ रहे होंगे, 4 और 6 ये भी करता अभी अनुपात में, अब ऐसे नहीं दे देगा, कंफ्यूज कर दीजिएगा जैसे हम अभी हो गए थे। खैर घबराना नहीं है, 4 अनुपात 6 है, ठीक। ये तो हो गया, चलिए x मान के बना लिए। क्या ऐसे हम लोग बना सकते थे बिना, पहले देख लेते हैं, नीचे कट रहा है नहीं ना, नीचे कट रहा है क्या, चलिए नहीं कट रहा, बढ़िया है। चलिए ये तो हो गया, हम लोग क्या थोड़ा लॉन्ग चल गया, क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख के बना सकते थे, जैसे इसको हम क्वेश्चन देख के कलम कॉपी नहीं उठाते, वैसे क्या इसमें बिना कॉपी पेन का हल्का सा कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। सोचिए थोड़ा सा, देखिए यहां पे किए समझ में आ गया होगा आई होप। ये तो हम लोग बनाए थे कैसे, ये हम लोग बनाए थे अभी x मान के या डिटेल में बनाए थे। क्या हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं बिना ज़्यादा कैलकुलेशन, क्या क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा अपने कंसेप्ट के बेस पे या इमेजिन करके कुछ। देखिए बोल रहे थे ए बी सी तीनों के पास है 40 x और y, ठीक है, 40 x और y, ये 20 इसको दे देता है, ठीक, तब इसको y के आधा बच जाता है, मतलब y/2 हो जाता है, ठीक। अब जब इसमें तीनों में 60 गेंदा और देते हैं, तीनों में 60 गेंदा और देते हैं ये तीनों में, तो ये 300 हो जाता है। 300 मतलब एवरेज
100 हो जाता था, एवरेज 100 हो जाता था, 300 हो जाता, मतलब 60 गेंदा और दिए तब 300 हुआ था। 60 गेंदा नहीं था तो उससे पहले कितना था, 240 था। उससे पहले कितना था, 240। 240 था कब, जब 40 एक्स और बाई था। ठीक, तो एक्स यहाँ से 40 एक्स और बाई, 40 प्लस एक्स प्लस बाई बराबर 240 था। तो एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाता, एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाता, 200। एक्स प्लस वाई बराबर 200 हो जाता है ना। अब इसमें से भी 20 निकाल दिया, इसमें से भी 20 निकाल दिया तो कितना बचता, 180। कितना बचता, 180। तो बस ये 180 क्या होगा, यहाँ पर बाई बटा 2 प्लस बाई बराबर 180 हो जाएगा। बाई बटा 2 प्लस बाई बराबर, कहीं 20 गंदा निकालने के बाद आ रहा है बाई बटा 2, इसके आधा। 20 गंदा निकाल दिए, मतलब 200 में से 20 गंदा निकाल के इसको दे दिए, 40 ही था, इसको 60 कर दिए। ठीक, तो बाई बटा 2 प्लस बाई बराबर 180। तो यहाँ से 3 बाई बटा 2 बराबर 180। तो यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा, 34 18, बाई बराबर आ जाएगा 120। बाई बराबर 120, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 80 हो जाएगा। एक्स प्लस बाई 200 है ना, एक्स बराबर 80 हो जाएगा। इसको आसानी से ऐसे कर सकते थे, उतना नहीं करना है। तो क्या किया, जो समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या, देखिए कितना आराम से हम देख लिए कि यहाँ क्या देखें, 40 एक्स और बाई है, बी बाई गेंदा, बी 20 गेंदा इसको दे रहा है, तो इसको 20 गेंदा कम जाएगा, इसका 20 गेंदा बढ़ जाएगा, मतलब इसके पास 60 गेंदा हो जाएगा। अभी तीनों को पहले निकालना कि तीनों के पास अभी मिला के गेंदा कितना होगा। तो हम देखेंगे कि 60 गेंदा देने पर 60 गेंदा और दे देते ना तीनों को मिला के कुल, तो औसत 100 हो जाता, तीनों का औसत 100। औसत 100 मतलब तीनों का योग कितना, 300। 300 कब हो रहा था, जब 60 गेंदा दे रहे थे, मतलब पहले से 240 गेंदा होगा। 240 गेंदा में 40 तो ए के पास ही है, तो एक बी और सी के पास 122 का योग 200 होगा, क्योंकि 240 में 40 ऑलरेडी है, तो बी और सी कितना हो जाएगा, बी और सी 200। 200 में से देखिए 20 गेंदा दे देगा, तब इन दोनों के पास कितना बचेगा, बी और सी के पास कितना बच जाएगा, 180। अब 180 बच गया बी और सी के पास 180, लेकिन सी बाई है, अब इसके पास बचा था बाई का आधा, बाई का आधा मतलब इतना बराबर 180। यही तो हम कर लेते क्या, 3 बाई बराबर, यहाँ से बाई बराबर का वैल्यू हम निकाल लेते कितना, 120। बाई का वैल्यू 120 निकाल लेते, तो एक्स का वैल्यू फिर एक्स प्लस बाई बराबर कितना था, 200। तो बाई एक्स बराबर कितना हो जाता है यहाँ से 80। तो पूछा था एक्स और बाई का अनुपात, तो 80 अनुपात 120 काट देते हैं, 2:3 आराम से निकाल लेते हैं। तो देखिए ज़्यादा हम कैलकुलेशन भी नहीं करते और इसको निकाल लेते हैं आराम से। अब हम लोग आगे लेते हैं, आगे क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। चलो भाई लोग, अब आगे और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, और धीरे धीरे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। एक क्वेश्चन है, ए और ए बी सी के पास आय का अनुपात 12, 9, 7 के अनुपात में कमाता है। जब ए 12 रुपया कमाता है, बी 9 रुपया, सी 7 रुपया कमाता है। ठीक है, तो उनके खर्च का अनुपात 15, 9 और 8 रुपया है। मतलब ए 15 खर्च करेगा तो बी 9 और सी 8 खर्च करेगा। यदि ए अपनी आय का 25% बचत करता है, 25% क्या करता है, बचत करता है, तो ए बी सी के बचत का अनुपात निकाले। दिया क्या, आय का अनुपात दे दिया है, क्या आय का अनुपात ए बी सी में क्या दिया है, 12, 9 और 7, 12, 9 और 7। और खर्च का क्या दिया है, खर्च का अनुपात ए बी सी में 15, 9 और 8, 15, 9 और 8। बचत क्या होता है, बचत आय माइनस खर्च, तो डायरेक्ट नहीं घटा देंगे, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ घटा के बचत का अनुपात निकाल देना है, वो नहीं करना है। आय का अनुपात दिया है, मतलब कि ये ए बी सी का आय का रेशियो है। आय का रेशियो मतलब इन तीनों का कंपैरिजन किया है कि अच्छा सी 7 रुपया खर्चा करेगा तो ए 12 रुपया करेगा, सी 14 करेगा तो ये 24 करेगा। इन दोनों का, इन तीनों का ये कंपैरिजन है। इसका इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ये नहीं कि इसका डायरेक्ट घटा देना है, ये इसका कंपैरिजन नहीं है। और क्या था कि ये जो बचत है 25% करता है, 25% अपने आय का 25% बचत करता है। ठीक, तो देखिएगा हम अगर देखिए बनाने का तो बहुत तरीका, बेसिक से कैसे करते, इसमें x लेते और इसमें y लेते, तो इसका निकल जाता कि अच्छा 12x था, 12x का 25% बचत करता है, 25/100 मतलब 1/4, 3x मतलब 3x बचत करता है 25x 12x में से। तो घटा देंगे कितना, क्या निकल जाएगा, 9x। 9x क्या था, 15 बाई, यहाँ 15 ले लेते हैं अगर,
तो 15/, 9x बराबर 15/, x और y का रेशियो निकल जाता है यहाँ से, x और y का रेशियो निकल जाता है। वैसे ही इन सब में भी आपको फिर x और y का लेते, यहाँ से भी बचत निकालते, यहाँ से भी बचत निकालते, क्या करते 9x माइनस 9y यहाँ पर निकालते, फिर 3 इक्वेशन वैसे निकालते और वहाँ से सॉल्व करते। तो उतना नहीं करना है, उतना टाइम नहीं है आपके पास, एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा। देखिए आसानी से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे, आसानी से इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या पता है, ये 12, 9 और 7 के अनुपात में कमाता है, ठीक है, आय है, ठीक। हम इसको 12 को 1200 कर दें, 9 को 900, 7 को 100 कट कुट के फिर उतना ही आ जाएगा। अब ये क्या करता है, 25% बचत है ना, 25% बचत। तो 1200 का 25% कितना होगा, 25/100, 1/4, मतलब 300 क्या करेगा, बचत करेगा। ये कितना बचत करेगा, 300 बचत करेगा ये। तो खर्च कितना करेगा, मतलब 900 खर्च कर रहा होगा, ये 900 खर्च कर रहा होगा। और खर्च लेकिन है कितना ही, 15 का कितना गुना है, 900, तो देख रहे हैं 60 गुना। तो 15 में 60 से 900, 15 में 60 गुना करके 900 आया, तो ये भी 60 गुना होगा, ये भी 60 गुना, 900 का 54, 540, और ये भी 60 गुना, अच्छा का 48। अब देख रहे हैं 1200 ही कमाया, 900 खर्च किया, बचत 300, 900 कमाया, 540 खर्च किया, बचेगा कितना 60, और 360, 700 कमाया, 480 खर्चा किया, बचेगा कितना 220, देख लीजिएगा जी, 200 जोड़ेंगे तो 600, 20 जोड़ेंगे तो 500, 200 जोड़ेंगे तो 700, ठीक है। इतना का अनुपात में इसका बचत का अनुपात आ गया। अब जो कटता काट दीजिए, 1 0 से 1 0 से 1 0, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, कितना आराम से बन गया, आराम से बन गया ना। इतना तो आप लोग को समझाने का कारण टाइम लगा, करना होता तो 1200 करते, देख रहे थे 25% बचत कर रहा है, 1200 का 25% निकाल लेते तो 300 बचत कर रहा है। 300 बचत मतलब खर्चा कितना किया होगा, 900, लेकिन यहाँ खर्चा कितना कर रहा था, 15, देख रहे हैं कितना गुना, 60 गुना, तो ये सभी 60 गुना कर देते। 1200 आमदनी है, खर्चा 900, बचत 300, 900 आमदनी है, खर्चा 540, बचत 360, 700 आमदनी है, खर्चा 480, तो बचत 220। तीनों का अनुपात, यही बचत का अनुपात पूछा था, यही निकाल देते, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो एग्जाम में स्मार्टली मूव करना, ये नहीं कि बनाने के ऊपर लग गए, एक्स वाई मान रहे हैं। देखिए वो अब 100 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आएगा ही कि जहाँ पर कोई लॉजिक नहीं काम करेगा, आपको एक्स वाई ही काम देगा। तो बेसिक भी जानना जरूरी है। तो बेसिक तो बता दिए क्या क्या करना है। इसमें एक्स मान लेना है, इसमें वाई मान लेना है। बचत पहले 12x का 25% निकाल देना है, वो 15x का 25% घटा देना है, तो कितना का आ जाएगा, उसके खर्च के बराबर 15x के बराबर, वहाँ से x y में रिलेशन आ जाएगा। फिर 9x है, 9 का 9x इसका क्या आय है, खर्चा कितना कर रहा है, 9y कर रहा है, तो यहाँ से फिर बचत आएगा, उसका अनुपात निकाल देना है x y का रिलेशन में। फिर यहाँ से भी और यहाँ से भी करके देखिएगा, तीनों का आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए, अगला देखते हैं। एक शहर के 4 स्कूल में कुल कितना 43,800 विद्यार्थी है। एक शहर के 4 गो स्कूल है, ठीक, 43,800 विद्यार्थी है। यदि पहले का आधा, पहला स्कूल का आधा, दूसरे का 2/3, तीसरे का 3/4 तथा चौथे का 4/5 हिस्सा आपस में बराबर है। पहले का आधा, दूसरे का 2/3, तीसरे का 3/4, चौथे का 4/5। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, 4 चतुर्थ, नहीं पता ठीक, जैसे 3/4 बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे देखिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, अगर पता होगा तो। नहीं पता तो कोई बात नहीं। ऐसे 4/5 बोलते हैं, 4/5 हिस्सा इंग्लिश में आपस में बराबर है। तो ए और डी के विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ ABCD स्कूल है, ठीक है ना, जहाँ ABCD क्रमशः 4 स्कूल हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था, ABCD स्कूल है, तो A का देखिए आधा, B का 2/3, C का 3/4 तथा D का 4/5 फिर आपस में बराबर है। तो पूछा A और D में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो आप कुल चारों का मिलाकर 4380 दिया हुआ। तो आप क्वेश्चन देकर हड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चन एकदम इतना आसान है ना, इतना आसान है कि क्वेश्चन इतना लंबा देके बनाने के बाद हंसिएगा, क्या दिया होता है, ABCD 4 गो स्कूल है। A का कितना, A का आधा, B का 2/3, 2/3 2/3 B का, C का 3/4 C का, D का
4/5d का आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर। पूछा a और d का अनुपात, तो a/2 बराबर कितना है, 4/5d, इसी का पूछा था ना, तो हम इन दोनों को लेकर चलेंगे। देखिए a/d बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से a/d उधर चलेगा 8/5 आ गया, तो a और d का अनुपात क्या आ गया, 8:5 आ गया। यही पूछा था 8:5। देखना कितना आसान था, कितना क्वेश्चन अथी दिया था, तो झूठ मूठ का लैंग्वेज था, सिंपल यही क्वेश्चन था, इतना बराबर इतना है, तो a/d का मान निकालें, बस यही था क्वेश्चन। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन को भी ना ये लैंग्वेज में दे सकता है, सिंपल क्वेश्चन को लैंग्वेज में भी दे सकता है। अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं आगे। देखिए बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में। बोला a+b अनुपात b+c अनुपात c+a अनुपात कभी बराबर है, ये बराबर 4:7:9 हो तो a+b तथा a+b+c बराबर 30 हो, तो c बराबर क्या होगा। यहाँ बराबर का जगह कभी कभी समानुपात रहता है, तो समानुपात तो अभी पढ़ाए नहीं, तो इसलिए हम नहीं दिए हैं। ठीक, देखिए क्या दिया है, a+b क्या है 4, b+c क्या है 7, c+a क्या है 9, यही है, तीनों का अनुपात दिया हुआ था, तीनों को लिख लिया ऐसे ही। अगर तीनों को हम जोड़ते हैं तो देखिएगा 2 गो a 2 गो b और 2 गो c, तो इसको लिख सकते हैं ना 2a + 2b + 2c, यानी 2 × a + b + c बराबर 9 4 13 7 20, जैसे जोड़ लीजिए 2 से कट जाएगा ये 10 मरतबे, तो a + b + c बराबर यहाँ से क्या आ गया 10। लेकिन हमारा दिया कितना है, a + b + c बराबर a + b + c बराबर 30, ये है गिवन, ये दिया हुआ। इसका कितना गुना दिया हुआ, देखिए तो 3 गुना दिया हुआ, मतलब ये सब भी सब आपस में 3 गुना होता, ये 12 होता, ये 27 21 होता, ये और 27 होता। पूछा किसका वैल्यू, c बराबर, c का वैल्यू, तो देखिए a + b + c बराबर 30 दिया हुआ है, तो a + b का वैल्यू हमको मिल जाएगा, a + b का वैल्यू कितना है 4, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे, यहाँ 3 गुना था तो ये भी 12, a + b + बराबर 12, तो a + b + c बराबर 30 में a + b का वैल्यू रख देंगे 12, तो c का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, 12 + c बराबर 30, तो c बराबर कितना होगा 30 - 12 तो 18, c का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। हमको a का वैल्यू पूछता, तो a का वैल्यू पूछता तो हम क्या करते, इसी में इस a + b + c है, a + b + c है, इसमें bc का वैल्यू रख देते, bc का वैल्यू कितना है 7, लेकिन 7 नहीं है, कितना 3 गुना 7 का 3 गुना कितना 21 बराबर 30, 21 उधर चल जाता तो a का वैल्यू कितना हो जाता 9, 21 जगह घट जाता। b का पूछता तो a और c का वैल्यू रख देते, a और c का वैल्यू कितना 9 9 × 27, कहा कि दिया हुआ वैल्यू 3 गुना है, हमारा आया था 10 लेकिन दिया हुआ 3 गुना, मतलब सारा चीज़ में 300 गुना हो जाएगा सारे अनुपात में, तो इसमें भी 300 गुना, इसमें भी 300 गुना, इसमें भी 300 गुना। ठीक, आगे देखते हैं। इसी टाइप का 2-3 और देते हैं, अभी बनाते हैं। देखिए आगे है a + b अनुपात, a + b का कितना दिया हुआ है 6, b + c का कितना दिया हुआ है 7, c + a का कितना दिया हुआ है 8। हम तीनों को जोड़ेंगे तो फिर से यहाँ से 2 × a + b + c आ जाता, ये कितना 6 7 13 8 21, तो a + b + c बराबर कितना आ जाता 21/2, इतना आ जाता। अब देखिए दिया कितना हुआ है एक्चुअल में, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है ना, ठीक है। a + b + c बराबर दिया कितना हुआ 14, इसका कितना गुना है, देख रहे हैं कि अगर इसमें कितना से गुना करेंगे 7/3 से 3 इसमें कितना से गुना करेंगे 14 आ जाएगा, 21 × 2 7 × 21 7 दूनी 14, मतलब 3/2 से 2/3 से 2/3 गुना है इसका, 2/3 7 से 7 और ज़्यादा आएगा ना, और ज़्यादा आ जाएगा। 21 का कितना गुना है 14, ठीक, इतना का वैल्यू इतना दिया, 21/2 मतलब 21/2 का कितना इतना गुना है 14, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 × 2/21 7 दूनी 14 7 21 दूनी 4/3 4/3, देखिए करेंगे 7 से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14 4/3 गुना, तो ये सब भी आपस में 4/3 गुना, ये सब भी 4/3 गुना, ये सब भी 4/3 गुना, सब
पूछा किसका वैल्यू अगला में, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग कैसे निकालेंगे, ए निकालने के लिए हम इसमें से बी सी को घटाना पड़ेगा, ठीक, 7 को, ठीक। बी निकालने के लिए हम सी ए को घटा देंगे 8 में से, इसमें से जो दिया हुआ है इसमें से, ठीक। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर क्या आ गया, पहले ए प्लस बी बराबर लिख लीजिए। ए प्लस बी बराबर क्या, 6 गुना 4/3। बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 7 गुना 4/3। और सी प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा, 8 गुना 4/3। यही आ जाएगा। हमारा पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए निकालने के लिए देखिए तो ए बी सी में से बी सी का वैल्यू घटा देंगे, 7 का 28/3, 14 माइनस 28/3 अनुपात। बी निकालने के लिए हम ए सी घटा देंगे ए बी सी में से, मतलब 14 माइनस 8 को 32/3। और सी निकालने के लिए हम ए बी घटा देंगे 14 में से 6 को 24/3, ठीक। अब जो आ जाएगा काट कूट के वही हमारा अनुपात होगा। 14 × 42 माइनस 28 तो 14/3 अनुपात, 14 × 42 माइनस 32 10/3 अनुपात, 14 × 24 8 से कट ही जाएगा, यहाँ 6 आ ही जाएगा 814। तो और जो कटता है ये कट जाएगा, 3 उधर चल जाएगा, तो 14:10:18 और काट के 7:5:9। यही ए बी सी का अनुपात हो जाएगा, 7:5:9, ठीक। इसको साफ करते हैं पहले। अगला देखते हैं, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए दिया हुआ है। ए प्लस बी दिया हुआ है 3, बी प्लस सी दिया हुआ है 4, सी प्लस ए दिया हुआ है 5, ठीक। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है कितना, 156। तो ए बी का औसत कितना होगा, ए बी का औसत ए प्लस बी बाई 2 पूछ रहा है। तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ से ये तीनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 7 5 12, ठीक। दूसरे कट जाएगा 6। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 6। ए प्लस सी बी प्लस सी बराबर 6, लेकिन दिया कितना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया 156 दे दिया। कितना गुना है, 6 दूनी 12, 3 6 6 26 गुना, मतलब कि ये सब भी 26 गुना, ठीक। ए प्लस बी बराबर भी 26, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 3 × 26, 26 × 78। अब पूछा इसका औसत, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 औसत पूछा था, बटा 2 कर देंगे, 78/2 कितना हो जाएगा, 39। औसत कितना आ जाएगा, 39। तो इस तरह से बना लीजिएगा आराम से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ए ये अगला क्वेश्चन, ये बनाइएगा खुद से, इसी तरह से बनाइएगा और आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख लिए औसत का कुछ। अभी औसत में बहुत प्रॉब्लम आएगा, अभी औसत खत्म, अभी तो शुरू ही हुआ। औसत में प्रॉब्लम बहुत तरह का बनता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है, तो वो अभी सभी करेंगे। लेकिन पहले प्रोपोर्शन भी खत्म कर देते हैं। प्रोपोर्शन भी छोटा सा चीज़ है, प्रोपोर्शन समानुपात, तो वो खत्म करने के बाद फिर सिर्फ प्रॉब्लम ही चलेगा। 50-60 प्रॉब्लम 70 प्रॉब्लम जो भी होगा वो करेंगे औसत में, ठीक। तो अभी तो शुरू ही हुआ है प्रॉब्लम, तो ऐसे ही बस अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। अगर नए हैं आप इस चैनल पे, वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सीखना चाहते हैं मैथ तो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। बाकी आज का क्वेश्चन तो मिल ही गया होगा, आज का सवाल, तो उसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए और इनाम जीतिए। तो अभी के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।